गाइस आज की इस क्लास में हम लोग काफ़ी दिनों के बाद में एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं। आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं और लगे भी क्यों ना, क्योंकि इसमें हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं जो शायद हम टेंसेस मॉडल्स में नहीं बना सकते। तो आज की इस क्लास में आप लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा, आपको अभी के अभी सारे स्ट्रक्चर्स लर्न हो जाएंगे। ये डे टू डे लाइफ और कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप लोगों के लिए नए रहेंगे। अच्छा, आपने कभी ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे फालतू में ही वो मुझसे बहस कर रही थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि फालतू में ही उसने उसे मारा या बिना मतलब के मारा। हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ किसी कारण से गई हो, ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ आया ही ना हो। मैं सिर्फ इतना कह रही थी या मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ। तो गाइस ये जो सेंटेंसेस है ना, ये हम जब किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तब बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। देखिए, हमारा सबसे पहला छोटा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है फॉर नो रीजन। इसका मतलब होता है फालतू में, बिना कारण के, बिना मतलब के। अच्छा, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और सेंटेंस हमारे मन में है, हम बोलना चाह रहे हैं कि यार उसने तो बिना मतलब के ही फालतू में ही मुझसे बहसबाजी की, तो आप सेंटेंस बनाएंगे शी आर्ग्यूड विद मी फॉर नो रीजन। शी आर्ग्यूड विद मी फॉर नो रीजन। आर्ग्यू की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती है आर्ग्यूड, ओके, ईडी लग जाता है। तो शी आर्ग्यूड विद मी फॉर नो रीजन, उसने मुझसे बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के या फालतू में मुझसे बहस की। वह वहां पर बिना किसी कारण के गया। ही वेंट देयर फॉर नो रीजन, इसको आप लास्ट में लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा वह बिना कारण के या फालतू में वहां गया, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही वेंट देयर। ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस ट्रांसलेट कर दिया हमने। ही वेंट देयर फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन मतलब वह बिना मतलब के, बिना कारण के वहां गया। बिना कारण के या फालतू में ही वह सेंटेंसेस बना रही थी। शी वॉज मेकिंग सेंटेंसेस फॉर नो रीजन। शी वॉज मेकिंग सेंटेंसेस फॉर नो रीजन। या फिर वह बिना कारण के ही फालतू में ही रो रहा था। ही वॉज क्राइंग फॉर नो रीजन। ही वॉज क्राइंग फॉर नो रीजन। क्लियर? तो जब भी आपको बोलना हो बिना मतलब के या फालतू में, आप उसके लिए लिखेंगे या बोलेंगे फॉर नो रीजन। आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर याद कर लेना है। अब गाइस देखिए, जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपके माइंड में कुछ ऐसा सेंटेंस है कि ये भी तो हो सकता है कि, अब मान लीजिए आपने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ गया ही ना हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि वह टीवी देख रहा है। तो कोई भी आगे का आपका सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है कि ये भी तो हो सकता है कि, जिसके लिए आपको यूज करना है इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट। आप याद कर लीजिए, फिर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट, ठीक है। अब मैंने कहा ये भी तो हो सकता है कि वह यहाँ आया ही ना हो, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? इट में ऑल्सो बी पॉसिबल। देखिए, यह भी तो हो सकता है कि, तो इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट कि वह यहाँ आया ही ना हो। तो फर्स्ट सेंटेंस के लिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया। अब वह यहाँ आया ही ना हो, तो ही हैज नॉट कम हियर, ठीक है। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट कम हियर। यह भी तो हो सकता है कि वह यहाँ आया ही ना हो। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, यह भी तो हो सकता है कि उसने कुछ लिखा ही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि उसने कुछ लिखा भी ना हो। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल मतलब ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट रिटन एनीथिंग। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट रिटन एनीथिंग। ये भी तो हो सकता है कि वो टीवी देख रहा हो, है ना। कोई आपसे कह रहा है कि नहीं यार वो तो पढ़ाई कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं यार ये भी तो हो सकता है कि वो टीवी देख रहा हो। तो सेंटेंस में आया ना, ये भी तो हो सकता है कि, तो आप बोलेंगे इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही इज वॉचिंग टीवी। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही इज वॉचिंग टीवी। ये भी तो हो सकता है कि वह टीवी देख रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि उसने उससे बात ही ना की हो। सेंटेंस हमारा ये भी तो हो सकता है, तो अगेन हम बोलेंगे इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट। यहाँ तक हमारा सेम सेंटेंस आ जाएगा। फिर है कि उसने उससे बात ही ना की हो, तो ही हैज नॉट टॉक्ड। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट टॉक्ड टू हिम। मतलब ये भी तो हो सकता हो कि उसने उससे बात ही ना की हो। क्लियर? तो दो स्ट्रक्चर्स हो गए गाइस हमारे। एक तो है फॉर नो रीजन, बिना किसी मतलब के। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट मतलब ये भी तो हो सकता है कि।
कैसे एक हमारा एक सिंपल सा बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज आने वाला जो सेंटेंस है वो है शुड आई। देखिए, जब आप किसी से परमिशन लेने वाले सेंस में ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसके लास्ट में ऊ की मात्रा आती है, जैसे आपने कहा क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, क्या मैं उसे कॉल कर लूँ, तो यहाँ आप परमिशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर आप किसी से एडवाइस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको सजेस्ट करे, और लास्ट में जब सेंटेंसेस की ऊ की मात्रा आती है तो हम वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे सलाह चाह रही हूँ कि क्या मैं वहाँ पर एडमिशन ले लूँ, या फिर क्या मैं उससे दोस्ती कर लूँ, या फिर क्या मैं इंग्लिश सीख लूँ, तो यहाँ मैं परमिशन नहीं ले रही हूँ, मैं आपसे सलाह चाहती हूँ कि क्या मैं ऐसा कर लूँ, तो मैं यहाँ पर शुड का यूज़ करूँगी। मैं कहूँगी शुड आई डू दिस, क्या मैं ऐसे कर लूँ, या फिर क्या मैं ये वाली ड्रेस खरीद लूँ, शुड आई बाय दिस ड्रेस, शुड आई बाय दिस ड्रेस, क्या मैं टीवी चालू कर लूँ, मतलब कर लूँ मैं, अच्छा रहेगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस सेंस में मैं आपसे सलाह चाह रही हूँ। तो मैं कहूँगी शुड आई स्विच ऑन द टीवी, या फिर क्या मैं ये वाला मोबाइल खरीद लूँ, शुड आई बाय दिस मोबाइल, या हम बोल सकते हैं क्या मैं ये वाली ड्रेस पहन लूँ, शुड आई वेयर दिस ड्रेस, मतलब क्या मैं ये वाली ड्रेस पहन लूँ, इसका मतलब निकल रहा है क्या मुझे ये वाली ड्रेस पहन लेना चाहिए। तो आप इसका आंसर शुड में कर सकते हैं। आप कह सकते हैं या यू शुड वेयर दिस ड्रेस, हाँ आपको ये ड्रेस पहन लेनी चाहिए। नहीं बोलना चाह रहे तो आप बोल सकते हैं नो यू शुड नॉट वेयर दिस ड्रेस, आपको ये ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। क्लियर। तो गाइस ये शुड का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है जो आपको याद होना चाहिए। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। क्या मैं यह खरीद लूँ, शुड आई बाय दिस, क्या मैं जाऊँ, शुड आई गो, क्या मैं तुमसे बात कर लूँ, शुड आई टॉक टू यू, क्या मैं उससे बात करूँ, मतलब क्या मुझे उससे करनी चाहिए बात, शुड आई टॉक टू हिम, क्या मैं उसे माफ़ कर दूँ, शुड आई फॉरगिव हिम, मतलब क्या उसे मुझे माफ़ कर देना चाहिए, तो शुड आई फॉरगिव हिम, क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए। क्लियर। तो जब भी आप किसी से सलाह चाह रहे हैं वहाँ पर आपको शुड का यूज़ कर देना है। बहुत ही छोटा है। गाइस नेक्स्ट है आई कैन जस्ट से दैट, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि। अब जब भी कॉन्वर्सेशन में आपके ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि मैं इतना ही कह सकती हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ, या फिर मैं अब इतना ही कह सकती हूँ कि वह सब कुछ ठीक कर लेगा, या फिर मैं अब इतना ही कह सकती हूँ कि वह यहाँ समय पर आ जाएगा और सब कुछ संभाल लेगा। तो जब आपके सेंटेंसेस में आ रहा है मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि, आपको उसके लिए इंग्लिश में लगाना है आई कैन जस्ट से दैट। बाद वाला सेंटेंस आपका जो भी आ रहा है वो आपको कंटिन्यू आगे करना है। जैसे मैंने कहा मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लड़की है, तो या सही व्यक्ति है। I can just say that she is good person for you. She is good person for you. वह आपके लिए अच्छी इंसान है, अच्छी व्यक्ति है। या हम बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अब वह तुमसे बात नहीं करेगी। I can just say that she will not talk to you now. She will not talk to you now. तो आपका ये वाला सेंटेंस हुआ। बाद में आपका जो भी सेंटेंस है आप उसे ट्रांसलेट कर दीजिए। नेक्स्ट है मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अब वह यहाँ नहीं आएगा। I can just say that she या he will not come here. I can just say that he will not come here. मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वह यहाँ नहीं आएगा। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वह सच बोल रहा था। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वह सच बोल रहा था। I can just say that he was speaking the truth. I can just say that he was speaking the truth. तो आप इसे याद कर लीजिए। देखिए सकता हूँ के लिए तो ऑलरेडी हम लोग कैन का यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या लगाना है बस जस्ट, और की के लिए हम लोगों ने दैट लगा लिया। तो इतना सा ही डिफरेंस है। आई कैन जस्ट से और दैट हमने लगा लिया की के लिए। तो कोई बहुत बड़ा या अलग या डिफ़िकल्ट नहीं है। बस क्या होता है ना, हम कई बार सेंटेंस को अरेंज नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो हम क्या यूज़ करें, हम ये भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो आपने ये देखा सकता है आ रहा है तो हमने कैन लगा दिया, बाकी हमारा नॉर्मल सेंटेंस सेकंड वाला जो भी आ रहा है। अब गाइस हिंदी में बात करते करते आपने ऐसे सेंटेंसेस भी सुने होंगे जिसमें आता है कोई कुछ भी कहे, है ना। अब कोई कुछ भी कहे तो आ गया, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसको करे कैसे ट्रांसलेट, कि कोई कुछ भी कहे, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मीनिंग को समझिए कि एक्चुअल में इसका मीनिंग निकल रहा है कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, है ना, कोई कुछ भी कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई कुछ भी कहे
के लिए हम लोग यूज करेंगे नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, कोई क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता का शॉर्ट में कोई कुछ भी कहे। अब ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। कोई कुछ भी कहे मैं तो वहां जाऊंगी, सेंटेंस है हमारा कोई कुछ भी कहे मैं तो वहां जाऊंगी। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज आई विल गो देयर। आपने इतना बनाया है ना, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज आई विल गो देयर। कोई कुछ भी कहे वह तुम्हारी मदद करेगी। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज शी विल हेल्प यू। कोई कुछ भी कहे वह उस काम को करेगा या वह वहां पर जॉब करेगा। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज ही विल वर्क देयर, ही विल जॉब देयर। कोई कुछ भी कहे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं या मैं तो वहां जाऊंगी। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज आई एम रेडी टू गो देयर या फिर आई विल गो देयर। कोई कुछ भी कहे हमें इस काम को आज ही कंप्लीट करना है। आपका सेंटेंस है कोई कुछ भी कहे हमें इस काम को आज ही कंप्लीट करना है। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। तो हमने जो सेकेंड सेंटेंस बनाया उसमें क्या लिखा कि हमें इस काम को आज ही कंप्लीट करना है, ना है मतलब ये किस में बनेगा हमारा हैव टू में। ठीक है, तो सेंटेंस क्या आया हमारा नो मैटर व्हाट एनीवन सेज वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, आज ही हमें इस काम को कंप्लीट करना है। गाइस नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है व्हाट इफ। अब देखिए व्हाट इफ का क्या मीनिंग होता है, काफी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ और प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। ठीक है, व्हाट इफ मतलब होता है क्या होगा अगर। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे क्या हो जाएगा अगर वह यहाँ नहीं आए, क्या हो जाएगा अगर हम इस काम को आज कंप्लीट ना करें, क्या होगा अगर मैं उसकी मदद ना करूं, क्या हो जाएगा अगर वह यहाँ नहीं आता है। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं हमें व्हाट इफ लगा देना होता है, बिल्कुल छोटा सा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने कहा क्या हो जाएगा अगर वह यहाँ नहीं आएगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ ही डजंट कम हियर या ही डज नॉट कम हियर। हमें फ्यूचर में बनाने की जरूरत नहीं, ये भी अपने आप में फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है। तो व्हाट इफ ही डजंट कम हियर, क्या होगा अगर मैं वहां नहीं जाऊं। ठीक है, व्हाट इफ मैं वहां नहीं जाऊं, प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। व्हाट इफ आई डोंट गो देयर, व्हाट इफ आई डोंट गो देयर, क्या हो जाएगा अगर मैं वहां नहीं जाऊं। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, हम पूछ रहे कि भैया क्या हो जाएगा अगर मैं ऐसा नहीं करूं, क्या हो जाएगा अगर वह यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा अगर हम इस काम को आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो व्हाट इफ वी कंप्लीट दिस वर्क टुडे। अब हमने एक सेंटेंस बनाया कि क्या हो जाएगा अगर हम इस काम को आज ही कंप्लीट कर लें। तो व्हाट इफ वी कंप्लीट दिस वर्क टुडे। सेंटेंस है व्हाट इफ वी कंप्लीट दिस वर्क टुडे, क्या हो जाएगा अगर हम इस काम को आज ही कंप्लीट कर लें। क्या हो जाएगा अगर वह मेरी मदद कर देगा, तो व्हाट इफ ही हेल्प्स मी, व्हाट इफ ही हेल्प्स मी मतलब क्या हो जाएगा अगर वह मेरी मदद कर रहे। क्या हो जाएगा अगर तुम इंग्लिश सीख लो, व्हाट इफ यू लर्न इंग्लिश। सिंपल सा है, व्हाट इफ यू लर्न इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा अगर तुम इंग्लिश सीख लो। क्लियर। सो गाइस ये छोटे छोटे से जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, ये बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। अगर आप हर स्ट्रक्चर में 10 सेंटेंसेस बनाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके टंग पर आ जाएंगे और वाइल कम्युनिकेटिंग विद समवन आप आराम से इनका यूज़ कर सकते हैं, बट आपको करनी होगी प्रैक्टिस। सो गाइस ये छोटा सा वीडियो था स्पेशल स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे लगे होंगे। अब अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, प्रैक्टिस अच्छी हुई है, तो इसको लाइक करने के साथ साथ आप शेयर भी कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भैया मेरे स्ट्रक्चर्स और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और मुझे इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहना है।
गाइज एक मैं वीडियो में लाइव आने वाली हूँ, मतलब लाइव एक मेरा सेशन रहेगा जिसमें आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस कमेंट में पूछे हैं उनका मैं एक एक का आंसर तो नहीं दे सकती, तो हम किसी दिन लाइव सेशन में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग बिल्कुल फ्री है, जो भी आप इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सेशन रखेंगे जहाँ पर आप मुझसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक और चीज़ गाइज, मेरा जो लाइव ऑनलाइन पेड कोर्स है वो परसोना इंग्लिश एप्लीकेशन पर चल रहा है, उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आप उस कोर्स की डिटेल ले, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप उसे परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपका ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स, प्रैक्टिसेशन, एवरीथिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।